नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में, जिसे सुनने के बाद आपकी दिल की धड़कनें तेज होने लगेगी। तो दोस्तों, ये कहानी है डायन की। कहते हैं डायन अपना बदला 7 जन्मों के बाद भी नहीं भूलती है, और अगर किसी का घर डायन ने देख लिया तो वो कभी उसे नहीं छोड़ती। तकरीबन 70 साल पहले की बात है। पहाड़ पे छोटे से गांव में रहने वाले रंजन को करीब 1 हफ्ते से कुछ भी काम करने को नहीं मिल रहा था। इसलिए काम की तलाश में वो अपने गांव से काफ़ी दूर निकल आया था। जैसे जैसे रंजन आगे बढ़ रहा था, हर तरफ कोहरा ही कोहरा छाया हुआ था। उस कोहरे में रंजन भटक चुका था। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसने देखा कि पीपल के घने पेड़ के नीचे एक बाबा चिल्लम फूंक रहे हैं। बाबा को देखकर उसको थोड़ी हिम्मत आ गई। उसने सोचा कि यहाँ तो कोई आदमी दिखा। वो बाबा के पास जाकर बैठ गया और थोड़ी देर में बाबा की आंख खुली और बाबा ने कहा कि क्या हुआ बच्चा, तुम यहाँ कैसे आ गए। तभी रंजन ने कहा कि बाबा, मैं अपने मकसद के लिए निकला हुआ था काम की तलाश में, लेकिन इन ठंड की कोहरों के वजह से मैं रास्ता भटक चुका हूँ और ये ठंडी मेरी खून भी जमा रही है। मुझे बहुत ही डर लग रहा है। और तभी बाबा ने कहा कि दिन ढलने के बाद रात को इस जंगल में कोई भी नहीं आता और तुम्हें भी नहीं आना चाहिए। तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ। रंजन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी बाबा ने कहा कि तुम ये नहर देख रहे हो, ये नहर का रास्ता पकड़ते पकड़ते धीरे धीरे आगे बढ़ो, एक तुम्हें गांव दिखाई देगा, तुम वहाँ जाके कुछ मदद मांग लेना। रंजन को बाबा जी की बातें और वेशभूषा काफ़ी हैरान कर रही थी। बाबा जी ने इतनी ठंड में नाम मात्र के ही कपड़े पहने हुए थे। उनकी आंखों में सुरमा और बड़ी बड़ी लंबी जटाएं और मुंह पर दाढ़ी जिससे मुंह ढकी हुई थी, और बाबा जी लगातार चिल्लम फूंक रहे थे। तभी बाबा जी ने रंजन को भी चिल्लम फूंकने को कहा ताकि उसकी ठंड थोड़ी कम हो सके, और तभी रंजन ने चिल्लम भी फूंकी। उस समय वहाँ पर बैठने के बाद रंजन अपने मकसद की ओर निकल पड़ा। उस घने रात में रंजन को काफ़ी डर लग रहा था। जानवरों की आवाज़ सुनकर उसकी दिल घबरा रही थी। रंजन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसे महसूस हो रहा था कि उसके साथ उसके पीछे पीछे कोई चल रहा है। उसे ये सब देखकर बहुत ही डर लगने लगा। लेकिन तभी उसे बाबा जी की बात याद आती है कि पीछे मुड़कर मत देखना। तो वो डर के मारे आगे बढ़ता गया। धीरे से किसी ने रंजन की आवाज़ पुकारी, रंजन, ओ रंजन, इतना जल्दी तो मुझे भूल गया। ये सुनकर रंजन तुरंत पीछे मुड़ा और हैरान हो गया। उसने देखा कि उसके सामने वही बाबा जी हैं जो उसे घने जंगल के पीपल के पेड़ के नीचे मिले थे। और बाबा जी कहने लगे कि देख, मैं आ गया, तुझे डर लग रहा था ना, चल मैं तुझे तेरा रास्ता पार करवा देता हूँ। रंजन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बाबा जी को कैसे पता चला कि मैं डर रहा हूँ और वो इतना जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गए। तभी बाबा जी कहते हैं, लगता है तुझे मुझ पर भरोसा नहीं, ठीक है, तू अकेला ही जा, पार कर रास्ते को। तभी रंजन कहता है, बाबा जी ऐसी बात नहीं है, मैं तो कहीं डेरा डालने की सोच रहा हूँ ताकि मैं रात गुजार सकूँ और सुबह होते ही मैं अपने काम की तलाश में निकल चलूँगा। तो बाबा जी कहने लगे कि तुझे काम चाहिए तो आगे से दाएं मुड़ जाना, वहाँ पर आगे आगे जाकर सामने एक बंगला दिखाई देगा। उस बंगले में एक बूढ़ी औरत रहती है जिसे काम की सख्त ज़रूरत है। उसे अपने बंगले की मरम्मत और कुछ न कुछ काम करवाने हैं। तो जा, तुझे वो बूढ़ी औरत तेरा इंतज़ार करती हुई मिलेगी। काम के लालच में रंजन बाबा जी के बताए हुए रास्ते की ओर निकल गया। कुछ देर बाद उसे सामने एक सुनसान सा बंगला दिखाई पड़ता है। देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं रहता होगा। वो दरवाजे के पास गया तो तभी दरवाज़ा अपने आप खुल गया और सामने वही बूढ़ी औरत दिखाई दी जो कि हूबहू उसी का इंतजार कर रही थी। उसने मुंह पर एक कपड़ा ओढ़ा हुआ था, काला घाघरा, और हाथ में एक लाठी हुई सी झुकी हुई थी। देखने में वो बहुत ही भयानक लग रही थी। और तभी वो बूढ़ी औरत कहती है, कौन है वहाँ पे। तभी रंजन कहता है कि माई मैं रंजन, मैं यहाँ काम के तलाश में आया हूँ, क्या मुझे कुछ काम करने को मिलेगा। बूढ़ी औरत खुश हो जाती है और बोलती है कि हाँ, एक काम है, लेकिन तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा। तुम मुझसे बेवजह सवाल नहीं पूछोगे। क्या तुम्हें ये मंजूर है तो ही तुम ये काम करना। रंजन कहता है, मुझे सब मंजूर है, लेकिन मेरी दिहाड़ी। तो बूढ़ी औरत बोलती है कि
तुम्हें मुंह बोला इनाम मिलेगा, आओ अंदर आओ। बूढ़ी औरत रंजन को अंदर लेकर जाती है तो रंजन देखता है कि सामने कांच लगे हुए थे छोटे छोटे, और कांच के बाजू में एक काले कपड़े की गुड़िया जिसकी आंख में से लाल रंग निकल रहा था। ये सब देखकर रंजन बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो पता नहीं कहाँ आ गया है। रंजन को ये सब देखकर एक शंका आ रहा था, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसे कोई भी सवाल नहीं पूछना है, तो वो आशंका अपने मन में रखकर काम की ओर निकल पड़ी। बूढ़ी औरत रंजन को एक कुआं खोदने को कहती है, जो कि एक आदमी के लिए बेहद ही मुश्किल काम था, लेकिन रंजन फिर भी वह काम करने को तैयार हो जाता है। वह दिन भर मेहनत से काम करता है, बदले में बूढ़ी औरत दुगनी तिहाड़ी और अच्छा खाना देती है। करीब एक हफ्ते तक वो रंजन यह काम करता है और आखिर में वह काम पूरा हो जाता है। बूढ़ी औरत रंजन का काम देखकर बहुत खुश हो रही थी। तभी बूढ़ी औरत रंजन का उसका हिसाब देकर पूछती है कि तू टिमरी गांव से आया है ना? रंजन कहता है, यहाँ आपको कैसे पता? तभी बूढ़ी औरत गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि मैंने तुझे कहा था ना कि तुझे सवाल नहीं पूछना है। तभी रंजन माफ़ी मांगने लगता है। बूढ़ी औरत कहती है कि तू उस गांव में सज्जन सिंह को जानता है? तभी रंजन कहता है, मैं जानता तो नहीं हूँ, लेकिन वहाँ पे उसका एक बहुत बड़ा दुकान है, उसका नाम काफ़ी प्रचलित है। बूढ़ी औरत कहती है कि तू वहाँ पर जाकर मेरा एक काम करेगा, मैं जो पोटली तुझे दूंगी वो जाकर सज्जन सिंह को दे देना, वो मेरा दूर का रिश्तेदार लगता है। रंजन कहता है, ठीक है, दे दूंगा। और बूढ़ी औरत उसे कुछ और पैसे देकर वह पोटली रंजन को दे देती है। रंजन ने एक सप्ताह में काफ़ी पैसा कमा लिया था। वो धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ता है और वहाँ जाकर तुरंत रंजन सज्जन सिंह के पास जाकर पोटली देने के बारे में बताता है। तभी सज्जन सिंह कहता है कि कौन बूढ़िया जिसने तुझे ये पोटली दी है? तभी रंजन कहता है, मुझे उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं तो वहाँ पर काम करने गया था। उसने कहा कि वो आपके रिश्तेदार है और मैं यह पोटली आपको पहुँचा दूँ। तभी सज्जन सिंह वह पोटली खोल कर देखता है तो उसके मुंह से चीख निकल जाती है और हैरान हो जाता है। तभी रंजन को कहता है कि चले जाओ तुम यहाँ से, ये पोटली लेकर चले जाओ, चले जाओ। तभी रंजन वो वहाँ से भाग कर चले जाता है। तभी रंजन वह पोटली लेकर अपने घर की ओर चल जाता है और कहने लगता है कि मैं तो इतनी दूर से उस औरत ने दिया हुआ पोटली लेकर सज्जन सिंह को देने आया था, लेकिन उसको तो इसकी कोई परवाह ही नहीं है, खामखा मेरे ऊपर चिल्लाने लगा। तभी रंजन की पत्नी ऐश्वर्या कहती है कि क्या बात है, कौन सी पोटली, जरा दिखाना। और जैसे ही वो पोटली देखती है तो हैरान हो जाती है। उस पोटली के अंदर जादू टोने का सामान रखा हुआ था। वो चुपचाप कुछ न कहते हुए रंजन को यह पोटली दे देती है और कहती है कि तुम वापस वो बुढ़िया को देकर आओ, जाओ जल्दी। रंजन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस पोटली में है क्या, तो वह पोटली लेकर आगे बढ़ जाता है। तभी सज्जन सिंह के घर के तरफ भीड़ जमी हुई थी। वहाँ पर जाकर देखता है तो सुनने में मिलता है कि सज्जन सिंह की मौत हो चुकी है, वो भी खौफनाक। ये सब देखकर रंजन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह सोच में चला गया कि अभी कुछ देर पहले तो मैं इनके घर से निकला और अभी इनकी मौत हो गई। रंजन बहुत ही डर चुका था। रंजन वहाँ से वह पोटली देने के लिए भागा चला जा रहा था। दूर जाकर वह बंगला उसे दिखाई पड़ता है, मगर अब वहाँ पे वो बूढ़ी औरत दिखाई न दी। बहुत ढूंढने के बाद भी वह बूढ़ी औरत वहाँ पे मौजूद नहीं थी। तभी रंजन वह दरवाज़ा खोल के अंदर चला जाता है तो वहाँ पर जाकर वही कांच और कपड़े के गुड़िये देखते हैं तो वह हैरान हो जाता है। वह देखकर काफ़ी डर जाता है। वह देखता है कि वहाँ पर सज्जन सिंह जैसा ही वो गुड़िया रखा हुआ था जिसे सुई चुभाया हुआ था, और वहाँ पे उसकी बीवी का भी था। ये सब देखकर रंजन काफ़ी डर जाता है और उस बंगले के बाहर आ जाता है। कुछ समय बाद एक आदमी उससे मिलता है और रंजन उस आदमी से उस बूढ़ी औरत का पता पूछने लगता है। वह आदमी रंजन को देखकर हैरान रहता है। वह सोचता है कि यह किस बूढ़ी औरत का पता पूछ रहा है, और वह उससे पूछता है तो वह कहता है कि यहाँ पे एक बूढ़ी औरत रहती है
जिसने मुझे कुछ समय काम करवाने के बाद एक पोटली दी थी। यह वो पोटली है। तो वह आदमी उससे कहता है कि अरे पागल, यहाँ पर कोई बूढ़ी औरत नहीं रहती। यह बंगला तो काफ़ी सालों से बंद पड़ा हुआ है। तभी उसे आदमी को याद आता है कि अरे हाँ, एक बूढ़ी औरत रहती थी जो कि बहुत समय पहले की बात है। वह जादू टोना करती थी। जादू टोने से परेशान होकर गांव वाले बहुत परेशान हो गए थे। तभी एक तांत्रिक ने उस बूढ़ी औरत की चोटी काट कर उसे जला दिया और तब से वह बूढ़ी औरत मर गई और वह तांत्रिक पता नहीं कहाँ चला गया। और फिर वह आदमी कहता है कि भाई, तुम्हें यहाँ आसपास भी भटकना नहीं चाहिए, यह बहुत ही डरावना है। कहते हैं कि आज भी वह बूढ़ी औरत रात में भटकने वाले इंसान को दिखाई पड़ती है। तू चला जा यहाँ से जल्दी जल्दी। तभी रंजन वहाँ से चले जाता है और वह असुलझी पहेली को सुलझाने की कोशिश करता है। रंजन सोचता है कि शायद सज्जन सिंह ही वह तांत्रिक है जिसने उस चुड़ैल का चोटी काट कर जला दिया था और उस बुढ़िया ने उसका इस्तेमाल करके सज्जन सिंह को मरवाया। तभी वह उस पोटली को फेंक देता है और वहाँ से तुरंत भाग भाग कर अपने घर की ओर पहुँचता है। मगर ना चाहते हुए भी वहाँ पर उसकी बीवी की उसे लाश देखनी पड़ती है। वह देखकर काफ़ी डरा हुआ था। कुछ समय बाद रंजन अपने घर में सोया हुआ था और आधी रात को उसका दरवाज़ा जोर जोर से कोई खटखटाने लगा। रंजन वह दरवाज़ा की खटखटाने की आवाज़ सुनकर जाग गया और दरवाज़ा खोल दिया। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, वही मानुस पोटली उसके सामने रखी हुई थी। यह सब देखकर रंजन आजू बाजू देखने लगा, लेकिन कुछ न दिखाई पड़ा। मगर सामने वही बूढ़ी औरत एक पेड़ के पीछे से उसको झांकती हुई दिखाई दी। कहते हैं कि जो डायन किसी इंसान का पीछा छोड़ दे वह डायन नहीं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।